हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद साजिद। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कॉमन नाउन और उससे जुड़े कंसेप्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। फ्रेंड्स, कॉमन नाउन हम उसको बोलते हैं जो किसी ग्रुप, किसी जाति, किसी विशेष वर्ग का कॉमन नाम होता है। यानी कॉमन नेम फॉर ऑल द मेंबर ऑफ पार्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी किसी जाति, किसी वर्ग के कॉमन नाम को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। मान के चलिए 4 बच्चे हैं, अभिषेक, आशीष, आकाश और विशाल। इन चारों बच्चे में कॉमन क्या है? बॉय। चारों बच्चे क्या हैं? लड़के हैं, बॉय हैं, तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन। अगर चारों बच्चे पढ़ते हैं तो इनका कॉमन क्या हुआ? स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट है, तो यही कॉमन नाउन है। तो हम जान गए कि कॉमन नाउन क्या होता है। स्टूडेंट, बॉय, टीचर, गर्ल, सिटी, कंट्री, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब क्या है? कॉमन नाउन होता है। मान के चलिए हैदराबाद, दिल्ली, पटना और मुंबई, इन चारों सिटी में क्या कॉमन है? चारों सिटी हैं। पहला कॉमन क्या है? चारों सिटी हैं और चारों कैपिटल हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। फ्रेंड्स, जो कॉमन नाउन का फर्स्ट कंसेप्ट होता है, कॉमन नाउन को हम लोग सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हैं। मैंने प्रॉपर नाउन में बताया था कि प्रॉपर नाउन को ना सिंगुलर किया जा सकता है ना प्लूरल किया जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन नाम से ही प्रॉपर है, वो खुद यूनिक है और यूनिक चीज़ को आप सिंगुलर और प्लूरल नहीं कर सकते। और जो चीज़ ज़्यादा हो जाती वो कभी यूनिक नहीं कहलाती है। यानी कॉमन नाउन को हम लोग सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बॉय का बॉयज़ बनाते हैं, स्कूल का स्कूल्स बनाते हैं, चाइल्ड का चिल्ड्रन बनाते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये सब कॉमन नाउन होता है। यानी पहला कंसेप्ट क्या हुआ? हम इसको सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हैं। और दूसरा कंसेप्ट है कि हम 100% सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लगाते हैं। पहला कंसेप्ट है कि हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं, और दूसरा कंसेप्ट है कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर होता है उसमें 100% आर्टिकल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं बोल सकते कि द टीचर इज टीचिंग। हमको क्या बोलना होगा? हम या ये बोलेंगे ए टीचर इज टीचिंग या द टीचर इज टीचिंग। कभी ऐसे नहीं बोला जाता टीचर इज टीचिंग, क्योंकि टीचर कॉमन नाउन है। सिर्फ टीचर से क्लियर नहीं हो रहा कि कितने टीचर हैं। लेकिन हाँ, वहीं पे अगर कॉमन नाउन को प्लूरल कर दें तो वहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टीचर्स आर टीचिंग, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक शिक्षक पढ़ा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? अ टीचर इज टीचिंग या द टीचर इज टीचिंग। मुझे उम्मीद आप इतना समझते होंगे। और आगे देखते हैं कि जब कॉमन नाउन प्लूरल होता है तो 90% केसेस में आर्टिकल नहीं लगता है। यानी सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल 100% लगता है, अब प्लूरल कॉमन नाउन के साथ 90% आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन 10% केसेस में आर्टिकल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन आर नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं। मैं ये कब बोल सकता हूँ? जब सारे बच्चों की बात हो। लेकिन अगर मैं कहीं गया हूँ या किसी स्पेसिफिक बच्चों की बात की जाए, कहीं गया हूँ या मेरे घर के बच्चे, किसी के घर के बच्चे, उन बच्चों की बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे? द चिल्ड्रेन आर नॉटी, बच्चे नटखट हैं। अगर चिल्ड्रेन आर नॉटी मतलब बच्चे नटखट होते हैं, आम बात है। लेकिन किसी खास बात की बताई जा रही है तो द चिल्ड्रेन आर नॉटी। यानी पहला कंसेप्ट था कि हम कॉमन नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट था कि हम लोग 100% केसेस में सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लगाते हैं। और तीसरा कंसेप्ट क्या था कि हम 90% केसेस में आर्टिकल नहीं लगाते हैं प्लूरल कॉमन नाउन के साथ। चलिए आगे कुछ हम स्पेसिफिक रूल्स देखेंगे, स्पेसिफिक कंसेप्ट देखेंगे। चलिए हम आगे बोर्ड पे देखते हैं एग्जाम्पल। आइए इन सेंटेंसेस के माध्यम से हम समझते हैं कॉमन नाउन का स्पेशल रूल। हम लोग जनरल रूल जान गए कि इसको सिंगुलर और प्लूरल किया जा सकता है, आर्टिकल लगाया जा सकता है। अब कुछ स्पेशल रूल देख लेते हैं। देखिए, सेंटेंस दिया हुआ है, द मदर इन हिम अराउज व्हेन ही सॉ अ क्राइंग बेबी। आपको बताना ये सेंटेंस सही है या गलत है। देखिए यहाँ पे द मदर दिया हुआ है, तो आपको लगेगा कि हाँ कॉमन नाउन है तो द लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका रूल यहाँ पे कंसेप्ट अलग है। अराउट में देखिए, यहाँ से देखिए, व्हेन ही सॉ क्राइंग बेबी। क्राइंग मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव है। जब उसने एक रोते हुए बच्चे को देखा, यहाँ पे किसी पुरुष की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है? ही लगा है। यानी जब उसने किसी रोते हुए बच्चे को देखा, एक रोते हुए बच्चे को देखा, तो उसके जो अंदर ममता है जागृत हो गई, उत्तेजित हो गई। अराउज मतलब होता है जागृत होना। व्हेन ही सॉ अ क्राइंग बेबी, जब उसने एक बच्चे को, रोते हुए बच्चे को देखा, द मदर इन हिम अराउज्ड, उसके अंदर की जो ममता है उत्तेजित हो गई। आप जानते हैं कि पिता में भी माँ होती है। यानी माँ जो होती है, माँ तो एक माँ होती है, माँ एक ममते का भी नाम है। जो ममता होता है उसको भी हम लोग मदर बोलते हैं। और जो माँ होती है, जो हमारे घर में खाना बनाती, कपड़ा धोती, सब
हमारा ख्याल करती है, सब क्या वो माँ होती है, तो वो भी माँ होती है। और उसके अंदर जो ममता है उसको भी हम मदर ही लिखते हैं, यानी उनके अंदर ममता जग गया जब एक बच्चे को रोते हुए देखे। तो यहाँ पे द मदर है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी द प्लस कॉमन नाउन बराबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द प्लस कॉमन नाउन बराबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला सेंटेंस क्या था कि जब उसके अंदर ममता जग गई जब उसने एक रोते हुए बच्चा को देखा। अगला सेंटेंस देखिए, द जज इन हर प्रिवेल ओवर मदर एंड शी पनिश हर ऑन सन। आपको क्या लगता है? ये वाला तो सही था, इसमें कहीं गलती नहीं था। इसमें क्या बताइए, सही है या गलत है? गलत है तो कहाँ गलत है? चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, बताता हूँ। देखिए द जज, यानी ये द जज इन हर, यानी कोई देखिए महिला है, वो जज है, लेकिन उसके अंदर का जो जज है, जज का जो न्याय करने का स्थिति है, जो न्याय का भाव है, वो जागृत हो गया। सॉरी, प्रिवेल्ड ओवर द मदर। यहाँ पे ओवर सिर्फ मदर रहेगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ओवर द मदर रहेगा। और द मदर मिला के हम कॉमन नाउन नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये भी क्या बन रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है। मैंने बताया था कि द प्लस कॉमन नाउन बराबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी उसके अंदर, यानी उस महिला के अंदर जो जज है, जो जज का भाव है, वो जो उसके अंदर माँ का भाव, उसको क्या किया, प्रिवेल कर लिया, उसको जीत लिया। यानी जज का भाव माँ के भाव से ऊपर चला गया। सी पनिश हर ऑन सन, उसने अपने ही बेटे को सजा दे दिया। यानी देखिए जज के कुर्सी पे बैठी हैं और उनका बेटा कोई गलती किया है, तो उन्होंने उस गलती को देखा, ये नहीं देखा कि मेरा बेटा है, अपने ही बेटा को सजा दिया। तो वहाँ पे देखिए जो जज का भाव है उनके अंदर, जो उनके अंदर माँ का भाव है उसके ऊपर चला गया, उसको जीत लिया। तो यहाँ पे द लगेगा, अगर द नहीं लगाते तो ये गलत होता सेंटेंस। देखिए अगला देखिए, वी शुड रिस्पेक्ट ओल्ड्स। अब देखिए ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, और ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। और हम जानते हैं कि किसी भी एडजेक्टिव को सिंगुलर और प्लूरल नहीं कह सकता। गुड को गुड्स नहीं करते, अगर गुड्स करेंगे तो चीज़ हो जाता है, कोई थिंग हो जाता है, तो एडजेक्टिव नहीं रहता। ऑनेस्ट को ऑनेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल से नहीं कर सकते हम, यानी एडजेक्टिव को सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हमें यहाँ पे नाउन चाहिए, नाउन चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट है, हमको वर्ब है, वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आप जानते हैं, नाउन या प्रोनाउन बना, हमको नाउन चाहिए। तो हम इसको नाउन कैसे बना सकते हैं? ओल्ड को तो ओल्ड नहीं बना सकते, बूढ़े नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको लगाना है द ओल्ड, ये हटा देंगे, द ओल्ड, यानी द प्लस एडजेक्टिव बराबर कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन, यानी एडजेक्टिव में द लगा के हम प्लूरल कॉमन नाउन बनाते हैं। तो देखिए अगला जो सेंटेंस है, द ओल्ड आर वाइज। अब यहाँ पे बूढ़े लोग बुद्धिमान होते हैं, यहाँ पे ये करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा यहाँ मिस्टेक था, द ओल्ड होगा, ओल्ड से नहीं होगा, पुअर में पुअर से नहीं लगाते हैं, द पुअर लगा देंगे तो पुअर लोग। यानी जब भी हम किसी एडजेक्टिव में द लगाते हैं तो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। और अगला कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे समझ गए, द ओल्ड आर वाइज, बूढ़े लोग बुद्धिमान। अगला कंसेप्ट है, आई वेंट टू हॉस्पिटल टू गेट माई सेल्फ टेस्टेड फॉर कोविड-19। अब देखिए यहाँ पे कॉमन नाउन की बात हम करेंगे, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या है, कॉमन नाउन है। तो देखिए जिस कॉमन नाउन में वैसा कॉमन नाउन जो जिस लिए यूज़ किया जाता है, जैसे अब हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, टेम्पल हो, यूनिवर्सिटी हो, ये जिस काम के लिए यूज़ होता है उसी काम के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, जिसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, यहाँ पे द नहीं होगा। देखिए मैं हॉस्पिटल क्या करने गया था, कोविड-19 का टेस्ट करने, यानी कोविड-19 का टेस्ट अगर हॉस्पिटल में नहीं होगा तो कहाँ होगा? जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल का काम है, हेल्थ से रिलेटेड काम है, तो हॉस्पिटल में होगा। तो अगर इस पर्पज़ से मैं हॉस्पिटल गया था तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, द गलत होगा। लेकिन अगर इसी का अगला जो कंसेप्ट है, अगर हम किसी दूसरे पर्पज़ से वहाँ जाते हैं तो द लगेगा। मान के चलिए मैं यूनिवर्सिटी अपने दोस्त से मिलने गया, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी टू मीट माई फ्रेंड। लेकिन अगर मैं यूनिवर्सिटी अपने काम के लिए गया, रिजल्ट लेने के लिए गया, तो क्या बोलूँगा, आई वेंट टू यूनिवर्सिटी टू गेट माई रिजल्ट। तो यहाँ पे तब द नहीं लगेगा। लेकिन मैं दोस्त से मिलने के लिए गया, तो यूनिवर्सिटी मिलने का जगह नहीं है, पढ़ने का जगह है, तो वहाँ पे टू द लगेगा। यानी अगर मैं हॉस्पिटल किसी को देखने के लिए गया होता तो द हॉस्पिटल लगाता, लेकिन अगर उसी काम के लिए गया जिस काम के लिए वहाँ पे ज़रूरत होती है, जो काम वहाँ होता है, तो हम क्या लगाएंगे, हम द नहीं लगाएंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाए। इसलिए जब आप बोलते हो कि आई गो टू स्कूल, तब ये नहीं बोलते हो आई गो टू द स्कूल या आई गो टू अ स्कूल, ये गलत होगा, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट था कि हम कॉमन नाउन को सिंगुलर और प्लूरल कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट था कि हम कॉमन नाउन में, जब कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तो हम लोग 100% आर्टिकल लगाते हैं।
तीसरा कंसेप्ट था कि कॉमन नाउन जब प्लूरल होता है तो 90% केसेस में आर्टिकल नहीं लगता है, और कब नहीं लगता है मैं वो भी बता चुका हूँ। चौथा कंसेप्ट है कि जब हम कॉमन नाउन द प्लस कॉमन नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, वो अब कॉमन नाउन नहीं रहता है। और पांचवा कंसेप्ट था कि हम द प्लस एडजेक्टिव को मिला के हम कॉमन प्लूरल कॉमन नाउन बनाते हैं। और आपका छठा कंसेप्ट था कि हम जिस पर्पस के लिए जो काम होता है उसी पर्पस के लिए उस जगह जाते हैं, वैसा कॉमन नाउन यूज़ करते हैं, तो हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, मॉस्क, ये सब जितना है इसमें हम लोग कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे अगर उसी पर्पस से जा रहा है। लेकिन जिस पर्पस के लिए वो यूज़ होता है उस पर्पस छोड़ के दूसरे पर्पस के लिए जाएंगे तो इसमें आर्टिकल लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक प्रॉपर नाउन नहीं देखा है तो इन स्क्रीन में प्रॉपर नाउन है, आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव